ये सब क्या है, प्रारब्ध अनुसार पहले से तय है। मनुष्य योनि कर्म योनि है। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्रता प्राप्त है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि बात क्या है, ईश्वर सबको अपनी इच्छा अनुसार चलाता है, सब अपनी प्रकृति के परतंत्र है। प्रारब्ध अनुसार व्यक्ति का जीवन बनता है और जन्म कुंडली प्रारब्ध की सूचक है। इन बातों के साथ मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। इस बात का क्या मेल है, ये भी एक क्वेश्चन है। क्या समन्वय है, इसका हमारी स्वतंत्रता की सीमा है और कहाँ पहुंचकर वह परतंत्र हो जाते हैं। कोई कार्य होता भी है स्वतंत्र रूप से भी करते हैं, फिर भी बंधन है तो फिर स्वतंत्रता है। ये क्या कारण है। इन दोनों तथ्यों को समन्वय है और इन समन्वयों का हृदयंगम कर लेने पर कर्म सिद्धांत के समर्थन में कहीं कोई शंका नहीं रह जाती। नेत्र के देवता सूर्य हैं। सूर्य के चंद्रमा विद्युत अग्नि की ज्योति भी घूम फिर कर सूर्य ज्योति ही है। प्रकाश में सूर्य की शक्ति से नेत्र रूप को देखते हैं। अतः इसमें भी आता है कि सूर्य ज्योतिर्ज्योतिर सूर्यो नमस्तु। तो अगर मंत्र, वैदिक मंत्र की बात करें तो उसमें भी सूर्य और ज्योति यानी दीप ज्योति है वो भी सूर्य की है और सूर्य की करने हैं वो भी सूर्य की हैं। तो यानी घूम फिर कर बात वही है कि ज्योति सूर्य की ही प्राप्त है, प्रकाशमान तो वही है। कहना ये उचित है कि सूर्य की प्रेरणा से ही सब कुछ देखा जाता है, किंतु सूर्य केवल नेत्रों को सत्ता एवं शक्ति देने वाला है। आप कहीं कुदृष्टि डालें अथवा स्नेहपूर्ण शुभ दृष्टि, यह आप पर निर्भर है। इसमें आप स्वतंत्र हैं। बिजली की शक्ति भवन से ही आती है। वह शक्ति न तो कुछ भी कार्य नहीं हो सकता, उसके बिना आप असमर्थ हैं। पर उस शक्ति के द्वारा आप रोशनी कर सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, मील मशीन चला सकते हैं, किसी किसी का कोई रोग नाश कर सकते हैं, स्वयं जल सकते हैं, दूसरों को जला सकते हैं। इस सदुपयोग और दुरुपयोग आप स्वतंत्र हैं, पर फल तो उस कर्म के अनुसार भोगना ही पड़ता है। इसी प्रकार अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है और सबको सत्ता फूर्ति देता है, किंतु वह निर्विशेष, वह आपको पाप या पुण्य नहीं लगाता। आपको सत्ता स्फूर्ति देना उसका कार्य है। उस सत्ता स्फूर्ति को किधर लगाना है और उसमें आप स्वतंत्र हैं। अगर मोटा मोटी बात करें, आप किसी भी असफलता को लेकर या किसी भी बात को लेकर अपने मन पर किसी प्रकार का दबाव महसूस ना करें, क्योंकि आप उस कर्म को करने के लिए स्वतंत्र थे। अगले वाला व्यक्ति, जो सामने वाला व्यक्ति है, वो भी स्वतंत्र था उस कर्म को करने के लिए, क्योंकि अपनी अपनी रीति, अपने अपने प्रारब्ध, अपने अपने कर्म। और वहाँ पे कहते हैं ना, नीति वेद नहीं करती जो, समझते हो ना। तो वह सभी नीति के अनुसार है। तो जो कार्य अब होना था, वो अगर आप मानते थे कि वो अब होना है, लेकिन वो होना कब था, वो आगे चल के। अगर आपके प्रारब्ध अनुसार योग हैं तो वो है आपके जीवन में, और अगर नहीं है तो फिर कदापि नहीं है। समझते हो ना। स्वतंत्र हैं आप, उसके लिए, पाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप कुछ भी करेंगे, लेकिन वो क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब प्रारब्ध का है। अगले वीडियो में बात करेंगे कर्म के अनुसार प्रारब्ध कैसे बनते हैं। इसलिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।